इस वीडियो के पूर्व के वीडियो में हमने हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति और उसके नामकरण पर चर्चा किया था। आज हम जो विषय वस्तु लेकर के आए हुए हैं वह विश्व भाषाओं का वर्गीकरण है। हमें विश्व के भाषाओं का वर्गीकरण जानने की हिंदी के परिप्रेक्ष्य में क्यों आवश्यकता है। हम आज अध्ययन करेंगे कि जब विश्व के भाषाओं का वर्गीकरण किया जाता है तो वर्गीकरण में हिंदी का स्थान कहाँ निर्धारित है। सामान्यतया विश्व में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं उनके अध्ययन की सुविधा के लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है। विश्व के भाषाओं का भाषा वैज्ञानिकों ने जो वर्गीकरण किया है वह मुख्यतया दो आधारों पर किया गया है। पहला पारिवारिक वर्गीकरण है जिसको जेनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। दूसरा आकृति मूलक वर्गीकरण या संरचनात्मक वर्गीकरण जिसको टाइपोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। सबसे पहले हम आते हैं पारिवारिक वर्गीकरण को जानने से पहले हम जान लेते हैं कि पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है। पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार है इसके अंतर्गत हम जानते हैं कि जो विश्व की भाषाएं हैं वे किन परिवारों से संबंधित हैं। यह परिवार जैविकी उत्पत्ति नहीं है बल्कि यह भाषाओं के विकास क्रम के बारे में बताता है। पारिवारिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखते हैं इसका मतलब होता है किसी सामान्य पूर्वज या किसी प्राक भाषा से आनुवांशिक रूप से जुड़ी हुई भाषा। उन भाषाओं में परस्पर कतिपय समानताएं पाई जाती हैं। उन समानताओं के आधार पर ही हम कहते हैं कि अमुक भाषा इस भाषा परिवार की भाषा है। पारिवारिक वर्गीकरण में भाषा वैज्ञानिकों ने जिन तथ्यों की तरफ हमारा ध्यान खींचा है या जिसके आधार पर उन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण किया है उसमें पहला आता है स्थान समीपता। स्थान की समीपता के कारण आसपास रहने वाली भाषाओं में एक दूसरे से कतिपय समानताएं पाई जाती हैं और इन समानताओं के आधार पर ही कह दिया जाता है कि यह भाषा जो है वह इस भाषा परिवार की भाषा है। दूसरी बात जिसके आधार पर पारिवारिक वर्गीकरण किया जाता है वह है शब्द समानता। शब्द समानता के अंतर्गत हम देखते हैं कि दो भाषाओं के बीच बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं कि जो परस्पर समान होते हैं। जैसे अंग्रेजी में एक शब्द है फादर। फादर शब्द वह संस्कृत में पितृ है और हिंदी में पिता है। फादर, पितृ और पिता शब्द परस्पर थोड़ी बहुत समानता रखते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी परस्पर एक ही परिवार की भाषाएं हैं। तीसरा ध्वनि साम्यता। ध्वनि क्या है? वर्णों के उच्चारण के लिए हमारे मुख से जो आवाज निकलती है वह ध्वनि है।
हम जानते हैं कि अंग्रेजी का फादर शब्द उच्चारण करने में जो फ ध्वनि निकलती है और संस्कृत के प्रृत में प ध्वनि निकलती है और हिंदी में प ध्वनि निकलती है, तीनों भाषाओं में परस्पर ध्वनि साम्यता है। इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत एक ही परिवार की भाषा है। चौथी चीज़ जो भाषाओं के वर्गीकरण में देखी जाती है वह है व्याकरणिक समानता। एक ही परिवार की भाषाओं में परस्पर कुछ न कुछ व्याकरणिक समानताएं पाई जाती हैं। स्वर, व्यंजन, संज्ञा सर्वनाम, क्रिया विशेषण, कारक आदि में कुछ न कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इस आधार पर कहा जाता है कि ये भाषाएं परस्पर एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं। पारिवारिक वर्गीकरण में हम संरचना तत्व और अर्थ तत्व दोनों को ध्यान में रखकर वर्गीकरण करते हैं। यद्यपि वर्गीकरण के ये आधार भाषाविदों के बीच मान्य है, किंतु इन आधारों पर भी भाषाओं में कई असमानताएं भी पाई जाती हैं। पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर जब हम भाषाओं का वर्गीकरण करते हैं तो हमें यह देखना चाहिए कि इस पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर विश्व में कितने तरह के पारिवारिक वर्गीकरण किए गए हैं। मुख्यतया 9 या 10 पारिवारिक भाषा परिवार हैं, जिसमें सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है। हमारी हिंदी भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। इस भारोपीय भाषा परिवार में हिंदी के अलावा अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी, संस्कृत आदि भाषाएं भी भारोपीय भाषा परिवार की भाषाएं हैं। दूसरा भाषा परिवार सामी हामी भाषा परिवार है। सामी हामी भाषा परिवार में अरबी, हिब्रू और मकादीय भाषा आती है। तीसरा आष्टिक भाषा परिवार है। आष्टिक भाषा परिवार में मुंडा और मलय भाषाएं आती हैं। भारत में आष्टिक भाषा परिवार की भाषा मुंडा है, जो झारखंड के वन क्षेत्रों में निवास करती है। तीसरा चीनी तिब्बती भाषा परिवार है। चीनी तिब्बती भाषा परिवार में चीनी, तिब्बती और थाई भाषाएं आती हैं। अगला काकेशी भाषा परिवार है। काकेशियन पर्वतमाला के आसपास क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं काकेशी भाषा परिवार की भाषाएं हैं। अमेरिकन भाषा परिवार में मुख्यतया एज़टेक और एस्किमो भाषाएं आती हैं। द्रविड़ भाषा परिवार में द्रविड़ भाषाएं, जिसमें तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं आती हैं। अगला अल्ताई भाषा परिवार है। अल्ताई भाषा परिवार में तुर्की और मंगोल भाषाएं आती हैं। अंत में फिनो-उग्रिक भाषा परिवार हैं, जो फिनलैंड और हंगरी के आसपास बोली जाने वाली भाषाएं फिनो-उग्रिक भाषा परिवार में आती हैं।
इस तरह हमने यहाँ देखा कि जब हम पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं तो जो प्रमुख भाषा परिवार हैं उन भाषा परिवार में सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है। यह भारोपीय भाषा परिवार भारत और यूरोप दो क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषाओं के समूह को भारोपीय भाषा परिवार कहा जाता है, जिसमें मुख्यतः अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, फारसी, संस्कृत और हिंदी आती है। इसके बाद हम आते हैं कि जो भारोपीय भाषा परिवार है उस भारोपीय भाषा परिवार के प्रमुख शाखाएं हैं। भाषा वैज्ञानिकों ने उनको दो भागों में बांटा है। पहला केंतुम वर्ग की भाषाएं, दूसरा शतुम वर्ग की भाषाएं। केंतुम और शतुम वर्ग की भाषाओं के जो विभाजन का आधार है वह ध्वनिगत विशेषता के आधार पर किया गया है। यह माना जाता है कि जो पश्चिम की भाषाएं हैं वे केंतुम वर्ग की भाषाएं हैं और जो पूर्व की भाषाएं हैं वो शतम वर्ग की भाषाएं हैं। जब हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी पूरब में बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी शतुम वर्ग की भाषा मानी जाती है। अब भारोपीय भाषा परिवार की कई उपशाखाएं भी हैं, जिसमें पहला हिंद ईरानी है, इटैलिक है, जर्मनिक है, बाल्टिक है, स्लाव है, अल्बानियाई शाखाएं आदि हैं। क्योंकि हम हिंदी के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इसलिए भारोपीय भाषा परिवार की जो हिंद यूरोपीय शाखा है उससे हिंदी संबंधित है। इस तरह हम कह सकते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार के शतम वर्ग के हिंद शाखा से हिंदी संबंधित है। भारोपीय भाषा परिवार की जो हिंद ईरानी शाखा है उस हिंद ईरानी शाखा में भी कई अन्य शाखाएं हैं, जिसमें मुख्यतः 4 शाखाएं मानी जाती हैं। पहली शाखा आर्य भाषा के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, बंगला, गुजराती आदि भाषाएं आती हैं। दूसरा ईरानी उपशाखा। ईरानी उपशाखा में पश्तू, पर्तू, बलूची और फारसी भाषा आती है। तीसरा नूरस्तानी में हिंदुकुश क्षेत्र और अफगानिस्तान में बोली जाने वाली भाषाएं नूरस्तानी आती हैं। और चौथा दरद उपशाखा है। जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली दरद भाषाएं या कश्मीरी भाषाएं दरद उपशाखा से संबंधित हैं। पारिवारिक वर्गीकरण के आधार पर जब हम हिंदी का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि भारोपीय भाषा परिवार से हिंदी संबंधित है और यह भारोपीय भाषा परिवार के शतम वर्ग के ईरानी उपशाखा के मध्य देशीय शाखा से संबंधित है। धन्यवाद।